सबों को सुप्रभात। आज 10th क्लास का जो वीडियो बन रहा है इसमें पता होना चाहिए कि पिछले क्लास में 4.3 तक हम चले गए थे, अर्थात द्विघात समीकरण का 4.3 एक्सरसाइज मैथ में चल रहा है। इसी को आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले थोड़ा एक दो बातें बता दें। तो जब भी कोई सवाल बनाया करो तो सबसे पहले उसका सूत्र याद है कि नहीं वो ध्यान रखा करो। उस सूत्र के बिना अगर हिसाब बना रहे हो तो कैसे वो बनेगा। तो अभी इसका जो अब आगे हिसाब बनने वाला है तो सूत्र पर बनेगा। तो थोड़ा पहले सूत्र हम देख लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, नियमित ढंग से पढ़ाई करो। ये नहीं कि अब अभी वीडियो बनले है कल भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल का क्या देखेगा, कल का परसों, परसों का तरसों। ऐसा क्या खाने में करते हो क्या कि कल भी खा लेंगे, आज नहीं खाए तो पढ़ाई जब भी हो तो रेगुलर चलना चाहिए और निश्चित टाइम पर चलना चाहिए। मेरा वीडियो अपलोड 11 बजे तक में हो जाता है, तो एक निश्चित टाइम बना लो कि 12 बजे या 1 बजे तक में हमको बैठ जाना है। 1 बजे तक में हमको बैठ जाना है, हिसाब बना लेना है। ये ध्यान रखेंगे कि शाम में भी देख सकते हैं, कल भी देख सकते हैं, परसों भोरे भी देख सकते हैं। इस पर नहीं टलना चाहिए, क्योंकि कहावत तो पते है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। यानी कल का काम आज ही कर लेना है, आज का काम अभी तुरंत करना है। ये नहीं कि मतलब कल पर थोपना है। इसके लिए मैं अब आगे वीडियो मतलब वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब बिना टाइम ऑफ किए, क्योंकि ध्यान रखते नहीं हो इसलिए बता रहा हूँ। टाइम निश्चित रखा करो कि मतलब 11 बजे अपलोड हो जाती है तो एक थोड़ा देर हो जाएगा, 11:30 हो जाता है, लेकिन 12 एक भी दिन नहीं बचता है। 12 बजते बजते एकदम अपलोड एकदम निश्चित रहता हो जाता है। तो 12 बजे से 1 बजे तक में बैठ जाया करो कॉपी कलम किताब इत्यादि लेकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल उस दिन मैं सवाल बनाया था 4.3 का पहला नंबर का पहला। तो कैसे बनाया था तो समझ में आ गया होगा। मैं अगला इस सवाल को लेता हूँ और इसमें कहा गया है कि अस्तित्व में हो तब जो है इसको बनाना है, अस्तित्व रहेगा तब। तो मैं पहला का तीसरा बना रहा हूँ। पहला का तीसरा है 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 बराबर 0। मूलों का अस्तित्व रहे तो, मूलों का अस्तित्व रहे तो जो है उसका मूल ज्ञात करना है। और जो है पूर्ण वर्ग करके उसका पूर्ण वर्ग करने की विधि से हमको उसको बनाना है। ओके, इसको हम देख लेते हैं। तो इसको हम देखेंगे तो क्या होगा, करना क्या होगा, x² प्लस √3 प्लस 3/4 बराबर 0। 4 कॉमन हो गया है ना। x² प्लस यहाँ x छूट गया है, तो √3x प्लस 3/4 बराबर 0 हो गया। 4 को इस पर लाएंगे, 0 से भाग देंगे, 0 हो गया, खत्म। अब इसको जो है सूत्र पर हल करते हैं। x² प्लस √3, यहाँ पर सूत्र के हिसाब से बोलबे किए हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ना है। तो 2
2 इंटू एक्स इंटू √3, खाली √3 पुराना है इसलिए √3/2 होगा, है ना। और अब देखो 2 2 खत्म, √3x पुर रहा है। अब मैं क्या बताया हूं कि x² + 2ab तो हो गया, ये तो पहले से है, तो उस सूत्र पर तो यहाँ पर सेट करना है, लेकिन है वो मटेरियल नहीं। तो 2ab जो हुआ, b को हम यहाँ क्या करेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर, एगो में प्लस में लिखेंगे एगो में √3/2 पर होल स्क्वायर माइनस में लिखेंगे, +3/4 बराबर 0। दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, इसको करेंगे क्या, x²। अब देखो ये एक प्लस में गए माइनस में लिखे, खत्म हो गया, नहीं प्लस में और माइनस में एक ही चीज रहे तो खत्म। और देखो कटा करके उतना, मतलब वही चीज को आगे बढ़ाएं, और ये खत्म होगा तो बच रहा है उतना। तो हम एक्स्ट्रा कोई इसमें नहीं किए हैं कि मतलब कोई दूसरा चीज उतना नहीं पुर रहा है, ऐसा नहीं है। x + 2ab है इसलिए x + √3/2 पर होल स्क्वायर, इतना सा का वो ये हो गया a + b के होल स्क्वायर पर, माइनस √3 गुना √3 3 और दूना 4 +3/4 बराबर 0। x + √3/2 पर होल स्क्वायर, एगो माइनस एगो प्लस है, कट करके खत्म हो गया, बराबर क्या हो गया 0, नहीं हुआ, एक में प्लस में एगो माइनस है, खत्म हो गया। x + √3/2, क्योंकि क्या है, क्योंकि ये स्क्वायर है, यानी द्विघात समीकरण बना रहे हो, इसलिए इसका मूल जो है 2 गो होगा। तो x + √3/2 बराबर 0, इसको ही पट्टी लाएंगे, कि स्क्वायर का ही पट्टी लाएंगे, वर्गमूल होगा, वर्गमूल 0 का वर्गमूल 0 होगा, इसलिए यहाँ लिखे हैं। लेकिन ये जो है 2 गो मान होगा, इसको ही पट्टी लाएंगे, -√3/2 क्योंकि प्लस में है, और इसी चीज को 2 बार लिख देंगे, √3/2 माइनस और -√3/2, -√3/2 -√3/2, क्योंकि द्विघात समीकरण इसलिए 2 मूल होगा। ठीक है, ओके। पहला में मुझे आशा है कि पहला चैप्टर जो है 4.3 का पहला नंबर का हिसाब सबको समझ गया होगा, बना लोगे। अब जो है इसके आगे सवाल कैसा है, इसके आगे सवाल जो है सूत्र पर है। तो सबसे पहले मैं सूत्र लिख देता हूं, उस सूत्र को तुरंत याद कर लोगे और इसका हिसाब बनाएंगे आगे। जो देखोगे द्विघाती क्लास लिखना भूल गए थे, क्लास और प्रश्नावली 4.3 द्विघाती समीकरण सूत्र। ax² + bx + c बराबर 0। तो हम सूत्र लिखेंगे d बराबर b² - 4ac। क्या दिक्कत है, इस सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। x बराबर सूत्र होता है -b ± √d/2a। तो इसको हम ये प्लस माइनस जो है इसका 2 मूल कैसे होगा, अल्फा बराबर -b + √d/2a, ये अल्फा एक मूल हुआ, और b माइनस वाला दूसरा मूल होगा, -b -√d/2a। ये सूत्र है, कोई दिक्कत है? इसी सूत्र पर हिसाब को
अब आगे बनाना है। तो यहाँ दूसरा नंबर को पढ़ो क्या कर रहा है। उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघाती समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्न संख्या 1 में जितना सवाल है जिसका मूल निकल सकता है उसको जो है द्विघाती समीकरण सूत्र पर बनाना है। सूत्र लिख लिया होगा, अब इसको हम मिटाएं। देखो पहला का दूसरा नंबर हिसाब बनाते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। जो सवाल बनाए हैं वो सवाल अगर फिर से नहीं बनता है फोन करके या कमेंट करके बताना, वो फिर से बता देंगे। अभी जो मतलब 4.1 से 4.3 तक में जो जो सवाल बनाए हैं फिर से तुमसे अपने से नहीं बनता है, पर्सनली फ़ोन करके या कमेंट करके बनाओगे, बताओगे, फिर से मैं बता दूंगा। ठीक है, ये बताता हूँ। अब जो है इसको देखो द्विघाती समीकरण सूत्र से इसको हल करना। तो स्क्वायर वाले के साथ जो है a का मान हो गया, खाली जो है b का मान हो गया, और c जो है -4 होगा। खाली चर जो अचर जो रहेगा वो c का मान हो गया। कोई दिक्कत? देखो तो इसके साथ जो गुणांक है वो a का मान हो गया, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और खाली जो है अचर में वो c का मान हो गया। अब क्या करेंगे, d बराबर में निकालेंगे। b² - 4ac होता है। b का मान क्या होगा, 1² माइनस 4 गुना a का मान 2, c का मान -4। 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 होगा, माइनस एवं माइनस एवं यहाँ भी माइनस माइनस हो गया प्लस 4 दूना 8, 8 चौके 32। क्या हो गया 32, 32 1 33। d बराबर कितना निकल गया 33। ध्यान रखो, पहले ध्यान रखो क्या करना है। अगर d बराबर ऋणात्मक आ जाती है, ध्यान दो, d बराबर अगर ऋणात्मक आ जाती है तो मूल आगे निकलेगा ही नहीं, मूलों का अस्तित्व नहीं है, वहीं लिख देना है। d बराबर अगर ऋणात्मक संख्या आ जाती है, माइनस में आ जाता है d का मान, तो वहीं पर मूल असंभव है, वहां पर निकल नहीं सकता। वहां लिखोगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, वही लिख देना है। d बराबर अगर d प्लस में कोई भी अंक आए धनात्मक में, वो मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, तो अगर d बराबर 0 आता है तो मूल बराबर है, दोनों मूल बराबर होगा। तो d का मान 33 आया है। x बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d/2a माइनस b का मान कितना है 1, तो -1 हो गया, प्लस माइनस d का मान कितना है √33 बटा 2 गुना a का मान कितना है 2। ध्यान रखना, -1 प्लस माइनस √33 का तो वर्गमूल निकल नहीं सकता, इसलिए जितने रखेंगे बटा 4। अब यहाँ पर मूल क्या क्या होंगे, अल्फा बराबर क्या क्या मूल होगा, सीधा सीधी भी लिख सकते हो। x बराबर क्या क्या मूल हो गया, -1 प्लस √33 है ना बटा 4, और -1 माइनस √33 बटा 4। ये दो आंसर तुम्हारा हो गया, ये डायरेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? ये जो है अगर दी वर्गमूल निकलेगा तो वर्गमूल निकाल के हल करके तब x का मान निकालना है, और नहीं वर्गमूल निकल रहा है तो हल नहीं करना है। आगे जैसे के जैसे जो कटेगा कटा देना है और बाकी हल करना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये चारों हिसाब बन जाएगा। दूसरा नंबर का वैसे ही बनेगा, दूसरा नंबर
अब है तीसरा नंबर सवाल, समझ में आ गया ना? आगे बनाता हूं। तीसरा नंबर है, तीसरा का पहला x माइनस 1/x बराबर 3। कह दिया है जहां x बराबर 0 नहीं है उसका उससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर बनाना है। नीचे कुछ नहीं तो 1 है, सॉरी कितना हो गया, x लघुत्तम हो गया, x स्क्वायर माइनस 1, ध्यान देना यहाँ, बराबर 3। इसको इससे गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3 गुना एक्स, 3x हो गया, एक्स स्क्वायर 3x को इस पार लाएंगे, माइनस 3x हो गया, माइनस 1 यहाँ, इधर कुछ नहीं रहा तो 0 बचेगा। अब इसको आगे हल कर पाओगे, वही सूत्र पर हल करना है। a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है -3, c बराबर क्या है -1, d का मान निकाल करके x का मान निकालना है। क्या समझ में आ गया? बना लोगे? छोड़ते हैं इसको, बना लोगे तुम। दूसरा नंबर देखो, 1/x + 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। दोनों का लघुत्तम हो गया x + 4 इंटू x माइनस 7 बराबर 11/30। क्या इसको पहले हल करो, दोनों का लघुत्तम इतना हो गया, तो लघुत्तम ये मतलब सीधा सीधी गुना हुआ है, इसलिए इसका x माइनस 7 हो जाएगा, माइनस x + 4 हो जाएगा। x माइनस 7 माइनस x माइनस प्लस माइनस 4 बटा x गुना x, x स्क्वायर, x गुना 7 माइनस 7x, 4 गुना x 4x प्लस माइनस माइनस 4 28 बराबर 11/30। x खत्म हो गया, -11 बटा यहाँ हल करेंगे कितना होगा, x स्क्वायर एवं प्लस एवं माइनस है, क्या होगा घटने कम, 7 में 4 गया -3x, क्योंकि माइनस में ज्यादा है, -28 बराबर 11/30। अगर कुछ नहीं रहे बराबर के इस पार या उस पार एकदम ऊपर और ऊपर कटने का चांस रहता है, और नीचे कटने वाला है, कॉमन मिल रहा है तो कटेगा। तो देखो ऊपर ऊपर कॉमन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचा, यहाँ -1 यहाँ 1, ठीक है। अब क्या होगा, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और 30 एकम -30, x स्क्वायर -3x माइनस 28, इसको इस पर लाएंगे, प्लस 30 हो गया बराबर 0। देख लो अब आगे, x स्क्वायर -3x एवं प्लस एवं माइनस है, घटने कम होगा 2 बराबर 0। क्या अब हल कर पाओगे इसको? आगे सूत्र उसी सूत्र पर हल करना है, कोई दिक्कत? हल जो करोगे बस x का मान निकल जाएगा। दो जब भी ध्यान रखना कि ये जो है द्विघात समीकरण में मूल 2 होगा, जब भी आंसर होगा 2 गो आंसर होगा, x का मान या y का मान जिसका भी निकालने कर रहा है उसका मान 2 गो होगा। ओके, अब मुझे आशा है कि तीसरा नंबर तक कंप्लीट समझ लिया होगा। मैं अब आगे हिसाब बनाने जा रहा हूँ, तो ये इसको आगे बढ़ा लोगे, बना लोगे, सूत्र वही लगेगा, सूत्र याद रख लेना है तब बनेगा, बिना सूत्र का नहीं बनाना है। देखो चौथा नंबर है, चौथा नंबर पढ़ो क्या कह रहा है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मना होता है उल्टा, यानी
व्युत्क्रम का गुणात्मक व्युत्क्रम करना है जब भी करना है इसमें, तो पहले उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना, ये कह रहा है। तो वर्तमान आयु को मानना है, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ध्यान देना यार, तो रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष हो गया। अब कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व मना पहले, पूर्व आयु का व्युत्क्रम। ध्यान देना यहाँ, 3 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 3, ये हो गया। अब व्युत्क्रम तो 1/x-3, ओके, इतना वर्ष हो गया। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x+5, इतना वर्ष हो गया। प्रश्न से क्या कह रहा है कि उसका योग 1/3 है ना। आयु का यहाँ लिखना है, व्युत्क्रम के आयु का योग 1/3। ध्यान दो यहाँ, 1/x-3 प्लस 1/x+5 बराबर 1/3। ठीक है, इसको हल करेंगे, x-3 इंटू x+5। दिक्कत है, जैसे अभी तुमने तीसरा नंबर का दूसरा बनाया, जस्ट वो वैसे बनाना है जैसे हल किए हैं। थोड़ा अपने से दिमाग नहीं लगाओगे तो हम पर डिपेंड होगा, सारा हिसाब हम ही बनाएंगे। तो इसका हिसाब जस्ट वो वैसे बनेगा। कैसे बनेगा, जो अभी तुम्हारा तीसरा का दूसरा नंबर हल करके दिखाया तुमको, वैसे बनाना है। x का मान निकलेगा, द्विघात समीकरण से हल करना है, फिर x का मान निकलेगा। जो x का मान निकलेगा प्लस में, यानी बार बार बोलता हूं, धनात्मक में अगर आया तो वही संभव है, जो ऋणात्मक में आया वो संभव नहीं है। तो वहां लिखना है रहमान की वर्तमान आयु बराबर है। उसने तो ये कहा नहीं कि x बराबर निकाल करके आंसर ठोक दो, ये तो नहीं बोला है। यहाँ कहा है कि रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो जो धनात्मक संख्या में आएगी वहां लिख देना नीचे, रहमान की वर्तमान आयु बराबर जितना आया उतना रख देंगे, उतना वर्ष। ठीक है, बना लोगे तो चौथा नंबर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये बनाओगे इतना दूर तक ही। आज थोड़ा तबीयत खराब है, तो इतना ही आज का गणित का टॉपिक इतना ही चलेगा। कल से बस 3-3 सवाल लेके जाऊंगा, क्योंकि सवाल को समझाना भी है, रिटर्न वाला है, तो इसको समझाते जाना होगा। तो 2 दिनों में ख़त्म होगा ये। तो मैं तो अभी बताया वीडियो में कि तुम जो है इसको एक नियमित ढंग से रेगुलर पढ़ो। आज तुम लोग जो है कल का जो वीडियो होगा, क्वेश्चन भी लिखाएंगे, 2 सवाल बनाएंगे। क्वेश्चन भी लिखाएंगे और 2 सवाल भी बनाएंगे। ध्यान रहे कि उस समय कॉपी कलम सब लेकर के जल्दी से बैठेंगे और लिखाना थोड़ा स्पीड लिखाएंगे। तो ध्यान रखना कि तुमको रोक, जब लेट होगा तो रोक कर भी लिख सकते हो। चलो एक बात और, होमवर्क में तुम लोग 4.1 से 4.3 तक बनाओगे। ठीक है, इसको रिवाइंड करोगे फिर से। और क्या बोलते हैं, उसमें दिए थे कल परसों याद करने के लिए, प्रकाश का परावर्तन, क्या याद किया था ना, याद करोगे। वर्ड मीनिंग भी याद किया करो रेगुलर। और आज तुम लोगों को
जो है समन्वयन नियंत्रण का याद करके आना है, याद करना है। समन्वयन नियंत्रण का याद करोगे, 10 को क्वेश्चन याद करोगे कम से कम। ठीक है, ओके, आज बस इतना ही, धन्यवाद।